के किनारे बसा आदर्श डिग्री कॉलेज इस छोटे से शहर की बड़ी उम्मीदों का केंद्र था। यहाँ के लोग अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ने भेजते, इस आस में कि वे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेंगे। इसी कॉलेज का सबसे होनहार चिराग था हर्ष, एक सीधा सादा, मेहनती और पढ़ाकू लड़का, जिसकी दुनिया किताबों से शुरू होकर लाइब्रेरी में खत्म हो जाती थी। उसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन वे सब डिग्री और एक अच्छी नौकरी के आसपास घूमते थे। लेकिन हर कहानी में एक किरदार ऐसा भी होता है जो सारे समीकरण बदल देता है। यहाँ वो किरदार थी नेहा, जो हर्ष से बिल्कुल उलट थी। पढ़ाई लिखाई में उसका मन रत्ती भर नहीं लगता था। वो कॉलेज की सबसे बिंदास और बेबाक लड़की थी, जिसकी जिंदगी का एक ही फिलॉसफी था, जी भर के जियो। उसकी चंचलता और आवारापन के चर्चे पूरे कॉलेज में थे। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए नेहा की नजर लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हर्ष पर पड़ी। सीधे सादे कपड़ों में चश्मा लगाए, किताबों में खोया हुआ हर्ष। नेहा ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, या शायद उसे इस लड़के में कोई चुनौती दिखी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पीस है। वो मुस्कुराई। बस उस दिन के बाद नेहा की आवारापंती का रुख हर्ष की तरफ मुड़ गया। वो गलती से लाइब्रेरी में उससे टकरा जाती, अनजान बनकर उससे नोट्स मांगती और कभी कभी उसकी सादगी का मजाक भी उड़ाती। हर्ष, जिसे इन सब चीजों की आदत नहीं थी, पहले तो घबराया। वो नेहा से बचने की कोशिश करता, लेकिन नेहा भी जुनून की पक्की थी। दिन भर बस पढ़ते ही रहते हो, कभी दुनिया भी देख लिया करो, वो उसकी किताब बंद करते हुए कहती। मेरी एग्जाम है, हर्ष झेपते हुए कहता। अरे एग्जाम तो आते जाते रहेंगे। नेहा उसका हाथ पकड़कर खींचती। चलो आज तुम्हें असली दुनिया दिखाते हैं। धीरे धीरे हर्ष की ये झिझक पिघलने लगी। जो दुनिया उसे पहले कभी दिखी ही नहीं थी, नेहा उसे उस दुनिया का हर रंग दिखा रही थी। हर्ष को पता ही नहीं चला कि कब उसकी किताबों की जगह नेहा की बातों ने ले ली। वो लड़का जो दिन रात बस पढ़ाई के बारे में सोचता था, अब दिन रात नेहा के साथ घूमने लगा। उसका मेहनती दिमाग अब प्यार की नशीली खुमारी में डूबने लगा था। ये दीवानगी एक रात अपने चरम पर पहुंच गई। कॉलेज का उत्सव खत्म हो चुका था। देर रात सुनसान पड़े कॉलेज हॉस्टल की एक खाली कमरे में वे दोनों दुनिया जहान से बेखबर एक दूसरे की बाहों में थे। नेहा ने हर्ष को गले लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगी। हर्ष जो इस सुख को पहली बार अनुभव कर रहा था। नेहा ने हर्ष के होठों को छूने लगी और उसकी पीठ को सहलाने लगी। हर्ष ने धीरे धीरे नेहा के जिस्म को छूने लगा और नेहा फिर हर्ष की शर्ट उतारकर उसे अपनी गर्माहट में बहाने लगा। वे लगातार एक दूसरे के होठों को चूमते रहे। उस रात उन्होंने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी। हर्ष के लिए यह प्यार की इंतहा थी, एक समर्पण। लेकिन शायद नेहा के लिए यह सिर्फ एक और आनंद था जो अब अपनी मंजिल पा चुका था। कुछ ही हफ्ते बीते थे। जो नेहा कल तक हर्ष के बिना एक पल नहीं रहती थी, अब उससे कतराने लगी। काम है, टाइम नहीं है, बाद में मिलते हैं, ये बहाने अब आम हो गए थे। हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि जो प्यार इतना गहरा था वो अचानक फीका कैसे पड़ गया। और फिर एक दिन नेहा ने उसे साफ साफ कह दिया, देखो हर्ष, हम दोनों बहुत अलग हैं। मुझे अब ये सब बोरिंग लगने लगा है। तुम अपना करियर देखो, मैं अपनी जिंदगी। ये कहकर वो चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हर्ष वहीं ठहर गया। उसका दिमाग इस सदमे को सह नहीं पाया। वो टूट गया। जिस लड़की के लिए उसने अपनी दुनिया, अपनी पढ़ाई, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो उसे छोड़ गई। उसका प्यार पहले दुख में, फिर गुस्से में और आखिरकार एक खतरनाक नफरत में बदल गया। हर्ष ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। किताबें धूल फाकने लगी। उसकी जगह अब शराब की बोतलों और ड्रग्स के धुएं ने ले ली थी। वो पूरा पूरा दिन नशे में डूबा रहता। कभी नेहा को याद करके रोता तो कभी उसे गालियां देता। उसकी आंखों की चमक जा चुकी थी। उसकी जगह अब एक खालीपन और वहशीपन था। ऐसे ही एक दिन नशे में धुत हर्ष को अपने एक पुराने दोस्त से खबर मिली। नेहा की शादी तय हो गई थी, शहर के सबसे अमीर लड़कों में से एक के साथ। यह खबर एक चिंगारी की तरह थी जिसने हर्ष के अंदर सुलगती नफरत को एक भयानक आग में बदल दिया। उसने मुझे इस्तेमाल किया। वो नशे में बड़बड़ाया। पहले मेरी पढ़ाई बर्बाद की, फिर मुझे, और अब किसी और के साथ। उसके दिमाग में एक खूनी मंसूबा तैयार हो रहा था। उस रात वो शराब के गहरे नशे में था।
उसने अपनी जेब में एक तेज धार वाला चाकू रखा और नेहा के घर की तरफ चल दिया। शादी का घर था, चहल पहल थी, लेकिन हर्ष पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस गया। नेहा अपने कमरे में अकेली थी, शायद किसी रस्म की तैयारी कर रही थी। दरवाजा खुलता देख और सामने हर्ष को इस हालत में देखकर वो चौंक गई। हर्ष, तुम यहां क्या कर रहे हो इस हालत में? मेरी हालत? हर्ष हंसा, एक डरावनी हंसी। मेरी ये हालत तुमने ही तो की है नेहा। देखो हर्ष, तमाशा मत करो, चले जाओ यहां से। नेहा ने घबरा कर कहा। तमाशा तो अब होगा। हर्ष ने आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खोलो दरवाजा हर्ष, नेहा चीखी। बहुत चीख रही थी ना उस रात। हर्ष ने उसे बालों से पकड़कर खींचा। आज भी चीखो, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। उस रात उस बंद कमरे में हर्ष ने अपनी हवस और नफरत की सारी हदें पार कर दी। उसने नेहा पर जबरदस्ती की, ठीक उसी तरह जैसे नेहा ने उसके दिल और उसकी जिंदगी के साथ की थी। लेकिन उसका वहशीपन यही नहीं रुका। जब नेहा रो रो कर शक्तिहीन हो गई, तब हर्ष ने अपना चाकू निकाला। तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिगाड़ा था ना? उसने चाकू नेहा के हाथ पर रखा और उसने पहले उसके दोनों हाथ उसके जिस्म से अलग कर दिए और फिर निर्दयता से उसका गला काट दिया। वो रुका नहीं। वो उस कटे हुए सर और दोनों हाथों को लेकर घर से बाहर निकला। सुबह होने से पहले उसने नेहा के सर और उसके हाथों को उदयपुर के मुख्य चौराहे के बीचों बीच एक खंभे से लटका दिया। सुबह जब लोगों ने यह मंजर देखा तो पूरे शहर में कोहराम मच गया। पुलिस आई। नेहा का होने वाला पति और उसका परिवार सब सदमे में थे। हर्ष वहीं खड़ा था, शराब के नशे से अब भी झूम रहा था। मैंने किया, उसने पुलिस को देखकर कहा। मैंने उसे मार डाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया हो। एक होनहार लड़के का भविष्य जो प्यार में पड़कर आबाद होना चाहता था, लेकिन नफरत की आग में जलकर एक खौफनाक कातिल में तब्दील हो चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे।